वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2C आर एस अग्रवाल बुक के पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2C, जिसमें हमें दो पॉइंट्स के बारे में, दो टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला है डिवीज़न एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। बचपन से हम बहुत सारे डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम कोई डिजिट में नहीं, उसको हम पॉलिनोमियल में डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो डिवीज़न एल्गोरिदम होता क्या है? तो हमने हमेशा बचपन में एक डिवाइड के चैप्टर में एक फॉर्मूला याद किया होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो होता है वो डिवीज़र और कॉसेंट के मल्टीपल और रिमाइंडर के प्लस के इक्वल होता है। अगर हम मान लें कि डिविडेंड पी ऑफ एक्स है, कोई एक पॉलिनोमियल है, और डिवीज़र को मान ले वो है जी ऑफ एक्स, कॉसेंट को मान ले क्यू ऑफ एक्स, एंड रिमाइंडर को अगर मान लिया जाए आर ऑफ एक्स, तो डिवीज़न एल्गोरिदम बनता है कोई एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कॉसेंट, यानी जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। लेकिन ये रिमाइंडर जो होता है हमेशा जीरो के बराबर होता है, या नहीं तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा होता है, यानी डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो डिवीज़न एल्गोरिदम यही होता है। अगर हम इसको देखना चाहें डिवाइड के फॉर्म में, तो इस वाले पार्ट यहाँ पे जो होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीज़र कहा जाता है, और जो डिवाइड करने के बाद आंसर आता है उसको कॉशेंट कहते हैं, एंड जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। अगर इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जाए तो हम ये इसको कहते हैं पी ऑफ एक्स, इस वाले पार्ट को कहते हैं जी ऑफ एक्स, इस वाले पार्ट को कहते हैं क्यू ऑफ एक्स, और ये रिमाइंडर होता है आर ऑफ। तो डिवीज़न एल्गोरिदम बस यही होता है, हमें पता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवीज़र और कॉसेंट और प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, यानी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो चलिए आज हम इस डिवीज़न एल्गोरिदम पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपके एक्सरसाइज 2C में पहला ही क्वेश्चन है। तो आइए इस टॉपिक के डिवीज़न एल्गोरिदम का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन वेरीफाइड डिवीज़न एल्गोरिदम। सबसे पहले हम लोग को वेरीफाई करना है। तो डिवीज़न एल्गोरिदम होता है वही एक फॉर्मूला, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ, ये होता है डिवीज़न एल्गोरिदम का फॉर्मूला। फॉर द पॉलिनोमियल, कोई एक पॉलिनोमियल है जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, फाइंड P2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सबसे पहले तो वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिदम की ये प्रूव होता है, ये फॉर्मूला एक सेटिस्फाइड फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि जो डिवीज़र होता है और जो डिविडेंड होता है उस दोनों को क्या कर देते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। तो ये सॉल्यूशन करते हैं डिवीजन से। सिंपल मेथड डिवाइड का, x माइनस 2 को डिवाइड करना है 3x पे पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इसके लिए मैं नेक्स्ट एक और कोई एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे कि हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल। तो x को से लाना है हमको 3x पे पावर 4, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x क्यूब से। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा 3x पे पावर 4, माइनस 2 को 3x से करेंगे माइनस 6x क्यूब। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी अलजेब्रिक फॉर्म को तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x क्यूब, प्लस 6 में से माइनस 4 करेंगे, फिर माइनस 3x। अब 2x क्यूब x से कैसे लाएंगे, तो प्लस 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 2x क्यूब, यहाँ पे आएगा माइनस 4x स्क्वायर। माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब तो ये दोनों सॉल्व हो नहीं रहा है तो इसको वैसे लिख देंगे, और लास्ट में बचा है -1।
फिर सॉल्व करेंगे x से, ये कैसे आएगा, तो 4x टाइम्स में 4x² माइनस 8x। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, सॉल्व करेंगे इस दोनों को, 8 में से 3 आएगा 5x माइनस 1। अब 5 कैसे आएगा, तो 5 + 5 से 5x आ जाएगा, 5x माइनस 10। सॉल्व करेंगे ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, 10 में से 1 गया 9, यानी रिमाइंडर क्या है हमारा, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, r ऑफ x के नाम से जानते हैं। और यही हमको सेटिस्फाइड करना है कि ये जो फॉर्मूला होता है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर्मूला, ये सेटिस्फाइड है या नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा एल्गोरिदम है, इसको लिख देते हैं, नाउ डिवीजन एल्गोरिदम, फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम। P ऑफ x हमको चाहिए अगर हम g ऑफ x और q ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो g ऑफ x कितना है, तो g ऑफ x है x माइनस 2। q ऑफ x कितना है, यानी कॉसेंट को हम कहते हैं q ऑफ x, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कॉसेंट निकला है 3x² प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5। एंड r ऑफ x कितना है, तो रिमाइंडर हमारा आया है 9। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए x से इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, क्या है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3x⁴, x से 2x² को तो आएगा 2x³, x को 4x से 4x², x को 5 से 5x, -2 को 3 से -6x³, -2 को -4x² -8x -10 और प्लस। सॉल्व कर लिया हमने। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने पे क्या आता है। तो x³ के साथ x² देखिए यहाँ पे 4x² या -4x² सेम प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाता है। अब बचा 3x⁴, 2x³ माइनस 6x³ करेंगे तो -4x³, 5x में से 8x माइनस करेंगे तो -3x, और -10 में से +9 करेंगे तो आएगा -1। तो ये दिख रहा है कि आया ये वाला फॉर्म, और ये क्या है, P ऑफ x है। तो देखिए हमारा ये P ऑफ x सही था, यही था हमारा P ऑफ x। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x⁴ -4x³ -3x -1, यानी हमारा ये P ऑफ x करेक्ट आ गया, यानी ये डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा वेरीफाई है। वेरीफाइड। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा था कि फाइंड P ऑफ 2, यानी P ऑफ 2 भी निकालना है। तो P ऑफ x हमारा ये है, तो हम P ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं। तो 3 × 2⁴ -4 × 2 का क्यूब -3 × 2 -1। सॉल्व करने पे आता है 2⁴ 16, 16 3 जा 48, -2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, -6 -1। सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 48 माइनस 32, 38, 39 एंड माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। यानी हम डिवाइड करें सीधा इस दोनों पॉलिनोमियल्स को तो रिमाइंडर वही आ रहा है, या P ऑफ 2 निकाले तो भी रिमाइंडर वही आ रहा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आवर रिमाइंडर सॉरी तो हम क्या इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब हमें एब्जॉर्ब ये हो रहा है कि हम डिवाइड करके एक क्वेश्चन का आंसर निकालें, रिमाइंडर निकालें, या वो किसके बराबर आ रहा है, तो P ऑफ 2 जो सॉल्व किए वो उसके बराबर आ रहा है। यानी क्या कंक्लूजन निकलता है, हम क्या एब्जॉर्ब करते हैं, व्हाट डू यू एब्जॉर्ब। तो हमें ये एब्जॉर्ब हो रहा है कि Px इज डिवाइडेड बाय x-2। जब Px को x-2 से डिवाइड किया जाता है देन द रिमाइंडर इज P2, यानी उसका रिमाइंडर क्या आता है, P2 के बराबर आता है। यानी जितना P2 का वैल्यू आता है उतना ही उसका भी रिमाइंडर आता है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड किया जाएगा x-2 से तो वो रिमाइंडर P2 के बराबर होगा। आगे हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में इसके बारे में कि कैसे ऐसे होता है, किस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।
बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसका रिमाइंडर कुछ वैल्यू पुट करने पे वैसा ही आ रहा था, तो उसी को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है कि लेट पी बी अ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं पी ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू बुक्स के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं क्वेश्चन। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का। पी ऑफ एक्स यानी कोई एक पॉलिनोमियल दिया है जिसका डिग्री कितना है 4 है, 1 एंड मोर होना चाहिए, एंड लेट अल्फा भी एनी रियल नंबर। और हमको क्या मानना है, अल्फा एक कोई भी रियल नंबर को मानना है, कोई भी एक रियल नंबर मानना है अल्फा। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी एक रियल नंबर अल्फा अगर है, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, अगर p ऑफ x को x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जाए तो मान लेते हैं कि g ऑफ x है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, क्या है g ऑफ x x माइनस 2, यानी x माइनस अल्फा की जगह क्या है यहाँ पे x माइनस 2, यानी वो रियल नंबर क्या है 2, यानी वो रियल नंबर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है वो 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या है 2। तो वो रियल नंबर क्या है 2 है। तो देन रिमाइंडर इज p अल्फा, यानी उसका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर r ऑफ x वो क्या होगा p अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू रखने पर, यानी 2 वैल्यू रखने पर निकलेगा रिमाइंडर उसका, यानी उसे यदि x माइनस 2 से इस वाले वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, यानी p2 जो वैल्यू हम रखेंगे उसका आंसर उसका रिमाइंडर होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है, हम दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कैसे आप ये कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आप दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके पूछा जाए तो आप रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे। इसका दो मेथड, एक पहला डिवीज़न मेथड, अगर x माइनस 2 को हम x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं फटाफट। x क्यूब टाइम्स में x पे पावर 4 माइनस 2x क्यूब, साइन चेंज होता है, ये प्लस कैंसिल, दोनों को ऐड करेंगे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, फिर सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर टाइम्स में 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, सॉल्व करेंगे माइनस ये प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 5 टाइम्स में 5x टाइम्स में 5x स्क्वायर माइनस 10x, सॉल्व करेंगे माइनस ये प्लस 11x माइनस 1, 11 टाइम्स में 11x माइनस 22, सॉल्व करेंगे माइनस ये प्लस 21, रिमाइंडर आएगा। यानी इसका रिमाइंडर कितना दिख रहा है, r ऑफ x इज इक्वल टू 21। ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन एक और अदर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से भी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। तो आइए दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो क्या करना है, तो g ऑफ x को सबसे पहले कर देना है 0 के बराबर। g ऑफ x को क्या करना है, 0 के बराबर। नाउ क्या करते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या 2, यानी x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल जो होगा उसका हमको रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो p ऑफ x कितना है, x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, पुट करते हैं 2 वैल्यू ना, जैसा कि अकॉर्डिंग टू इसके दिखाया गया, अगर x माइनस अल्फ़ा से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ अल्फ़ा होगा। यानी अगर x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 2 होगा। तो p ऑफ 2 का वैल्यू निकाल देते हैं, 2 पे पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, सॉल्व करते हैं 16, 8 2 जा 16 माइनस 4 3 जा 12
प्लस 2 माइनस 1, 16 कैंसिल, लेकिन हमारा आंसर तो बिल्कुल गलत आ रहा है। ओ, यहाँ पे कुछ रॉन्ग पोजीशंस हो गए थे, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो ये दोनों कटेंगे नहीं। 16 + 16 32, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, 32 में से 12 20 प्लस 2 माइनस 1, एंड 20 + 22 21। तो क्या निकला, आर ऑफ एक्स पी ऑफ 2 के बराबर होता है। पी ऑफ 2 जो वैल्यू निकला 21, तो रिमाइंडर कितना होगा 21। आप सीधे इसका वैल्यू पुट करके भी डायरेक्ट रिमाइंडर आ सकते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा ही इजी वे में हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। या तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके सॉल्व करें, या नहीं तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू निकाल लें और उसके बाद पुट करें, तो आपका रिमाइंडर वैसा ही आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना ही था। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। एक्सरसाइज 2C का पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझें। तब तक के लिए बाय।